बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल टेलीविज़न लाहौर 24 न्यूज़। नहीं जी, बजट आ गया है। असल में होता क्या है कि आवाम को इतना ज़्यादा ये फ़िक्र नहीं होती कि 4 घंटे टीवी पर बैठ के इनकी स्पीचें सुने। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज कन्वे होता है। जो चीज़ें मिडिल क्लास तबका होता है वो सुनी सुनाई चीज़ें आगे चलती चली जाती हैं। तो उसमें उनको सिर्फ ये गर्ज होती है कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो पहले तो हम अपने नाजरीन को बता दें कि सोलर सिस्टम उस पर 18% जो है वो सेल टैक्स लगा दिया है। देखें, दुनिया में अपने लोगों को रिलीफ दिया जाता है और आजकल जो टाइम चल रहा था उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सोलर की तरफ से रिलीफ था, लेकिन अब वो भी सहूलत ख़त्म होने जा रही है क्योंकि अब वापडा का ये कहना है कि हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा है और लोगों ने सोलर बहुत बड़ी तादाद में लगवा लिया है। हम बिजली बेचें तो कहाँ बेचें? कोई एक स्यापा जे जो काम पहले बिजली नहीं थी तो ख़ुद लोगों को कहते थे कि कंपेनें चली कि आप सोलर की तरफ जाएं और एनर्जी को सेव करें और हमें भी दें। अब उल्टा टाइम आ गया है। अब कहते हैं कि जो हमारे पास बिजली है हम किसको बेचें। तो भाई, आप बिजली को सस्ता करें तो किसी को सोलर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, आगे चलते हैं जी। दूसरी चीज़ है जी गाड़ियाँ। पिछले 2 माह से ये कैंपेन चल रही थी कि जी गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं। जो गाड़ियाँ सस्ती हो रही थी वो वजह थी ना बिकने की। अखराजात बढ़ते चले जा रहे थे और कमाई कम होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने गाड़ियाँ लेनी छोड़ दी और उसकी वजह से कंपनियों ने रेट जो है वो थोड़ा सा सस्ता किया। और दूसरी बड़ी वजह थी कि अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स जो है वो कम करेगी तो शायद लोगों को रिलीफ मिल जाए। अगर मिसाल देता हूँ कि 1 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी है ना, तो उस पर 40 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान जो है उनसे टैक्स लेती है। तो ये 40-60 का तो ये मार्जिन है। अगर कोई करोला गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की तो 60 लाख रुपया कंपनी लेके जाती है, 40 लाख रुपया गवर्नमेंट हमसे लेती है। ये सूरत हाल है। तो वो भी अभी कोई चक्कर नहीं है कि गाड़ियाँ सस्ती हों, गाड़ियाँ महंगी होनी जा रही हैं। उसके बाद पेट्रोल भी महंगा होगा जी, मिनरल वाटर महंगा होगा, जानवरों की खुराकें जो उनसी हैं वो भी महंगी होंगी, कॉफ़ी, चॉकलेट और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें डिटेल में जाएंगे तो मैं वो पढ़ने बैठ जाऊँ तो वो हज़ारों की तादाद में चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सारी दुनिया जो उनसी है वो ऑनलाइन पे चली गई है और हमारी बदकिस्मती देखें कि हम लोगों को शऊर दें, उनको बेनिफिट दें कि जी आप ऑनलाइन पे जाएं, आपको वहाँ से कार्डों से पेमेंट करें तो आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ जी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने पे भी 2% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगा दिया है। और साथ देखें कैसी बदकिस्मती है कि साथ कह रहे हैं जी कि पेट्रोल पंपों पर आपने पेट्रोल डलवाना है तो आपने क्रेडिट कार्डों से, डेबिट कार्डों से डलवाना है। जो कार्ड से पेमेंट नहीं करेगा उसको 3 रुपये जो है पेट्रोल महंगा मिलेगा। और यहाँ आप कार्डों से पेमेंट करने पर, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने पर 2% टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। उसके बाद जी थोड़ी सी डिटेल है जी। 20 करोड़ से 50 करोड़ वाले लोगों पर जो है सुपर टैक्स में कमी करने की तजवीज़ दी गई है। अभी वो तजवीज़ अभी हुआ कोई नहीं। मकानों की ख़रीदो फरोख्त पर जो है विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी गई है, जो 4% से उसको 2.5% कर दिया गया है। पिछले 3 सालों से प्रॉपर्टी का जितना बिज़नेस था वो ठप हो गया था। कोई ख़रीदो फरोख्त, स्टामों की मद में जो रकमें ख़जाने में जमा होती थी वो भी आना बंद हो गई थी। जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ थी सारी की सारी जो है ना वो उल्ट के रह गई थी। तो अब अगर ये रिलीफ देते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर को, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेल परचेज़ या जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। और हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में बड़ी दुनिया ने पैसा कमाया और उसके साथ साथ हुकूमतों को भी पैसा मिलता है। ये नहीं होता कि खाली वही कमाएंगे। मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगा तो मैं टैक्स भी दूंगा, मैं रजिस्ट्री भी करवाऊंगा, उसके भी पैसे हुकूमत को जाएंगे, फिर आगे बेचने वाला आगे बेचेगा, फिर भी इसी तरह सर्कल चलता जाता था। 3 साल से हुकूमत ने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, जिसकी वजह से सेल परचेज़ बंद हो गई थी और प्रॉपर्टी का बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था।
अच्छा जी, उससे आगे चलते हैं जी। दूसरी तरफ 10 मरले के घरों और 2000 स्क्वायर फुट के फ्लैटों पर भी जो है ना वो टैक्स की तजवीज़ दे दी गई है कि जी इन पे भी टैक्स लगा दें। स्टाम्प ड्यूटी जो सी है वो 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी है। ये अच्छा मशवरा है कि लोग जो उनसे वो हुकूमत की कोई पैसे चार दें, जमा करवाएं और अपने काम जो है वो पूरे करें। तो इसके साथ साथ जी ये 17,573 अरब रुपए का बजट है। ये बजट मेन चीज़ जो होती है वो होती है कि जी हमने कमाई कहाँ से करनी है और कहाँ खर्च करनी है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।